নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সাংসদ পদ খাৰিজৰ পিছতে আজি এআইসিসিৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ লোকতন্ত্ৰত আক্ৰমণ হৈছে বুলি মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ আদানীৰ শেল কোম্পানীত মোদী চৰকাৰে 20,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে বুলি অভিযোগ ৰাহুলৰ এই 20,000 কোটি টকা কাৰ বুলি প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে চৰকাৰৰ ৰোখত পৰা বুলি মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ সংসদত মোদী আৰু আদানীৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ ৰোখত পৰিল বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই সংবাদমেলত अदानी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है पैसा किसी और का है सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला रिश्ता नया नहीं है रिश्ता पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लियामेंट में मैंने दिखाई यह सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्ठी लिखी कोई फर्क नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने झूठा आरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पीकर सर मुस्कुराते हैं कहते मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ আৰু আদানীক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যত শংকিত হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আক্ৰোশমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে ইফালে আমি জনাই আছো ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তন কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে এয়া দিছপুৰ লাজগেটৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো মহিলা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ ৰাজভৱন অভিমুখে ৰাওনা হয় প্ৰতিবাদকাৰীৰ দল অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কেইবাগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে সচিবালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ উঠাই নিয়া হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলক এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীয়ে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এক সংবাদমেললৈ লৈ যাম আপোনালোকক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ
तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। और वहां केस हुआ। पटना में भी सुशील मोदी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है, और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, यह हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहें कृपा करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ, जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था। तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की?
तो क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला। आज उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। इसके बाद मेरी टिप्पणी है। मतलब क्या कहा? कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है? यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और क्या हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं। और क्या पुलवामा हमला कार धमाका था, आतंकवादी धमाका नहीं था। और क्या चीन की तारीफ की कि चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है, सद्भावना के साथ। ये सारी उनकी टिप्पणी। और क्या कहा? बालाकोट और पुलवामा का सेना सबूत दे कहा था ना। तो सेना की शहादत का सबूत राहुल गांधी मानते हैं। और चीन के अपने ट्रस्ट में पैसे लेते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। दिखा दीजिएगा। ये देखिए उनकी पूरी टिप्पणी सब कोर्ट पर है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग के फोन में पेगासिस लगाए, कहा था ना। तो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कहा जिस नेता को लगता है उनके फोन में पेगासिस है तो उनका फोन दे दे। तो राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया? क्योंकि फोन जाता तो फोन से क्या क्या निकलता उसका डर था उनको। तो जब कार्रवाई की बात होगी तो कहेंगे नहीं। ইয়াত দিল্লীৰ পৰা সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। বিজেপি নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কটাক্ষ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছত সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। লিংগ ক্ষমতাক বিষয়বস্তুৰূপে লৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰিছে এটি বিশেষ ৱাকাথন। অহা 26 মাৰ্চ তাৰিখে পুৱা 5 বজাত এই ৱাকাথন আৰম্ভ হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা। আহক আমি সকলোৱে ভেদভাৱ আঁতৰাই ইজনে সিজনৰ সমভাগী হৈ এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু আপোনালোকে তাৰ অংশীদাৰ হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে আহক, আপুনি যদি ইচ্ছুক এই ৱাকাথনৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ, তেনেহ'লে আজি ফোন কৰক 6900361826 নম্বৰলৈ। সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। देश में अभी कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं।
आइए करें उन्हें सलाम। पूनावाला FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes 29th and 30th March on News 18 Network. Presented by Poonawalla FinCorp Limited, enabling dreams. কেবল স্ট্রং নহয়, মাইথান স্ট্রং, মাইথান স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড। नाम क्या है पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। जन औषधि केंद्र 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল কিন্তু ক্ষমা নুখুজিলে।
সুদীৰ্ঘ 4 বছৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা নুখুজিলে আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে ক্ষমা বিচৰা হলে বিষয়টোৰ অন্ত পৰিলহেঁতেন বুলি আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ ওবিসি সম্প্ৰদায়ক হেয় কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই ৰাহুল গান্ধীক লড়াকু বিমান আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ Rendered apology immediately after that speech. The matter would have been closed, but Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional, and it was made to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community because it is not an apology to any BJP people. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. कभी-कभी हम राजनीति करता हूँ स्पीच में कभी-कभी 2-1 शब्द गलत निकल सकता है वो कोई बड़ा बात नहीं होता है सो मैं क्या करता हूँ इमीडिएटली हम एक प्रेस रिलीज इशू करता हूँ या खुद मीडिया का सामने आके बोलता हूँ भाई ये मुझको नहीं बोलना चाहिए था 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को एपोलॉजी नहीं किया ये एपोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था ये एपोलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए तो आज भी आप देखिए कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो एपोलॉजी नहीं है कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा आप सोचता है कि आपका प्राइड है आपका प्रेस्टीज है आपका अहंकार है तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है उनका भी तो अस्मिता है तो ये बात सबको देखना पड़ेगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है कांग्रेस दल में जो ओबीसी कम्युनिटी का नेता है आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए क्या वो लोग खुश है स्टेटमेंट देना अलग बात है बट कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से अगर जुडिशियरी का डिसीजन आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाइए ऊपर कोर्ट में जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का बात था जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक तो उसमें हमारा क्या गलती है আমি নিউজ 18 নেটৱৰ্কে দেশৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত চিন্তাশীল নেতৃত্বৰ মঞ্চ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া তৃতীয় সংস্কৰণ ঘোষণা কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছো য'ত আমি ভাৰতৰ সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰ কাহিনী উদযাপন কৰিবলৈ বিখ্যাত আৰু নিজ কৰ্মৰে প্ৰখ্যাত ব্যক্তিত্বক একত্ৰিত কৰিম কিছুমান অসাধাৰণ মানুহৰ কাহিনীৰ লগতে তেওঁলোকৰ অস্বাভাৱিক কৃতিত্ব যিয়ে আমাৰ দেশত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে জলবায়ু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ কিছুমান পুৰণি শিল্প ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰালৈকে সমগ্ৰ দেশৰ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ বিশাল সাংবাদিকৰ দলে আমাৰ মাজত এই নায়কসকলক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছে আৰু অহা কেই সপ্তাহমানৰ ভিতৰত আমি এইবোৰ কাহিনী আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ভীমৰাজ শৰ্মাৰ কাহিনী যাৰ অনন্য উদ্ভাৱনে তেওঁক গৰুৰ গোবৰৰ পৰা বহুতো সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিছে